मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। हम मंत्र जप करते हैं, विभिन्न उद्देश्यों को लेकर के जप करते हैं। किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए करते हैं, या मंत्र सिद्धि के लिए करते हैं, या भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं। लेकिन काफी समय से जप करते चले आ रहे हैं, अनवरत करे चले आ रहे हैं, लेकिन न तो मंत्र सिद्ध हुआ, ना ही मनोकामनाओं की पूर्ति हुई, और ना ही हमें अनुभूतियां हुई, ना ही भगवान के दर्शन हुए। आखिर क्या शास्त्रों में गलत लिखा है कि जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशया? जब से सिद्धि होती है, जब से सिद्धि होती है, जब से सिद्धि होती है, कोई संशय नहीं है। हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हमारा मंत्र सिद्ध क्यों नहीं हुआ? हम तो 5 लाख जप कर लिए, कोई कहता हम तो 20 लाख जप कर लिए, अनुभूति ही नहीं हुई। देखिए, मंत्र जप, मंत्र विज्ञान के अनुसार मंत्र में जो अक्षर हैं उनका विन्यास इस तरीके से हुआ है कि अगर उन अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण न किया गया तो उससे निकलने वाले वाइब्रेशंस हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकते। गलत उच्चारण करने से कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल ही परिणाम हमें नहीं मिलता, हमारा सारा समय, श्रम, साधन व्यर्थ चला जाता है। तो इस बिंदु पर आकर के हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे हमारा मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। हमें क्या करना चाहिए कि हमारा मंत्र सिद्ध हो जाए, हमारी इच्छा पूरी हो जाए, जिस इच्छा को लेकर के हमने मंत्र का जाप शुरू किया। इस विषय पर हमें चर्चा करना है। चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए। ठीक है, आइए हम चर्चा करते हैं। मंत्र एक विज्ञान है जिसे मंत्र विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान के अपने सुनिश्चित नियम होते हैं। अगर हम विज्ञान के उन नियमों का पालन नहीं करेंगे, जाने में या अनजाने में, तो जो हम कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट को हम क्लियर करना चाहते हैं, जिससे हम परिणाम पाना चाहते हैं, वो परिणाम हमें नहीं मिलेंगे। तो जहां तक मैं चर्चा कर रहा हूं, उन 3 बिंदुओं की जिन पर अगर हमने ध्यान दिया तो हमारा मंत्र भी सिद्ध होगा, हमारा कार्य भी बनेगा, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, हमें अनुभूतियां भी होंगी, और हो सकता है कि हमें हमारी श्रद्धा विश्वास के अनुसार भगवान का साक्षात्कार भी हो जाए। वो साक्षात्कार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो वो कौन सी 3 स्टेप्स हैं जिन पे हमें विशेष ध्यान देना है? पहला स्टेप मंत्र सिद्धि के लिए, पहला स्टेप है शुद्ध उच्चारण। ये सबसे अहम बात है कि जिस मंत्र का हम जाप कर रहे हैं उसका उच्चारण शुद्ध हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमें इसके उच्चारण पर विशेष ध्यान देना है। हमें कहीं न कहीं से इसे सीख लेना है
कि इस मंत्र का उच्चारण किस प्रकार से किया जाएगा, और सीख करके तब जाप करना है। जाप कर रहे हैं तो भले ही उस समय हमें जाप को रोक देना पड़े, लेकिन गलत उच्चारण से यही अच्छा है कि हम पहले शुद्ध उच्चारण सीख लें और उसके बाद जाप करें। मंत्र का जाप 3 प्रकार से किया जाता है। एक होता है वाचिक, यानी वाणी से, जिसमें हमारी आवाज बाहर निकलती है, दूसरे भी सुन सकते हैं। यह वाचिक जप होता है। इसमें जो जाप किया जाता है वो बोल बोल के किया जाता है। हमें भी पता लगता है कि हम क्या उच्चारण कर रहे हैं, शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। हम वहां अपना सुधार कर सकते हैं और हमें कर लेना चाहिए। दूसरे प्रकार का जप है वो है उपांशु जप, जिसमें हमारे होठ चलते हैं, जिह्वा हिलती है, लेकिन पास बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस धीमी आवाज को सुन नहीं पाता। ये उपांशु जप है। इसमें आवाज भी धीमी होती है, अत्यंत धीमी होती है, उसको कोई दूसरा नहीं सुन सकता। ये उपांशु जप है। उसके बाद आता है नंबर मानसिक जप का। मानसिक जप मन से किया जाता है, जिसमें ना होठ चलते हैं, ना जिह्वा हिलती है, ना आवाज निकलती है। ये एक से एक बढ़कर के हैं और सबसे ज्यादा महत्व रखता है मानसिक जप। लेकिन यहीं पर हम गलती करते हैं। हमें शर्म लगती है कि हम बोल के उच्चारण करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, जब हम अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरा क्या सोचता है वो सोचने दीजिए। तो वाचिक जप से हमें जाप शुरू करना चाहिए और भली भांति सीख करके करना चाहिए। आप यूट्यूब से देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं, या किसी गुरुजन से सीख करके उसका उच्चारण शुद्ध कर लेना चाहिए, तब जप करना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि उपांशु अथवा मानसिक जप से शुरुआत करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अरे, मानसिक जप तो अपने आप ही होने लगेगा। जब हमारा जप पक जाएगा तो मानसिक जप करना नहीं पड़ता, होता है। होने में और करने में अंतर है। वाचिक और उपांशु जप किए जाते हैं, लेकिन मानसिक जप होता है। वही जप अजपा जप में बदल जाता है। फिर तो हमें ध्यान भी नहीं रखना पड़ता और वो जप अनवरत सोते जागते चलता रहता है। ठीक है, तो उच्चारण पे हमें विशेष ध्यान देना है। दूसरी बात आती है संख्या निश्चित हो। संख्या पे हमें विशेष ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हमें मंत्र अच्छा लगा और इसके महात्म्य हमने सुने तो पता चला कि ये तो बहुत ही काम का मंत्र है, इससे तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो ही जाएंगी, और जोश में आकर के हमने अधिक संख्या में जप करना शुरू कर दिया। मान लीजिए हमने 21 माला जप शुरू कर दिया, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि 21 माला जप करेंगे तो क्या हम उतने समय तक बगैर हिले डुले बैठ भी पाएंगे, एक आसन पर बैठ भी पाएंगे। अगर हम नहीं बैठ पाएंगे, कहीं हमारे कमर में दर्द होगा, कहीं हमारे पैरों में दर्द होगा, कभी हमें खुजली लगेगी और हमारा ध्यान बंटता रहेगा। और जब ध्यान बढ़ता रहेगा तो एकाग्रता नहीं आएगी, और बगैर एकाग्रता के किया हुआ जप उतना फल नहीं देता जितना उसे देना चाहिए। ठीक है, तो जोश में होश रखें, शुरुआत करें एक माला से, फिर धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं। अब मान लीजिए हमें 21 माला, हमने अपना लक्ष्य बनाया, हमें 21 माला रोज करनी है, तो 21 माला तक पहुंचने में हमें समय लगेगा। लगने दें उस समय को, वो समय सार्थक होगा, तो हमारी एकाग्रता अच्छी होगी, क्योंकि हमारी बैठने की स्थिति अच्छी हो जाएगी।
तीसरी बात, जप में जो विशेष महत्व रखती है वो है समय, निश्चित समय। समय का बड़ा महत्व। आज हमने जप कर लिया सुबह 6 बजे, रात को नींद नहीं आई, बैठ गए 4 बजे, या फिर 10 बजे कर रहे हैं और भूल हो गई, चूक गए, कोई काम लग गया तो हम वही शाम के 6 बजे कर रहे हैं। ऐसे इस तरीके से किया हुआ जप हमें कहीं नहीं पहुंचाएगा। बिल्कुल आंतरिक तरक्की नहीं हो सकती, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। क्योंकि आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि अरे चाहे जप करो, चाहे जैसे करो, चाहे जप कर लो, चाहे जैसे स्थिति में कर लो। अरे ये उस समय की स्थिति है जब हमारा जप पक जाता है। उस समय की स्थिति से हम शुरुआत नहीं कर सकते। जहां हमें पहुंचना है ना, वहां से हम शुरुआत तो नहीं कर सकते। इसलिए हमें एक निश्चित समय पर जाप करना है, निश्चित संख्या में जाप करना है, शुद्ध उच्चारण के साथ जाप करना है। अगर ये 3 काम आपने कर लिए तो कोई कारण नहीं है कि आपके जीवन में जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशया, ये मंत्र चरितार्थ न हो जाए। आपको सिद्धि मिलेगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके बने हुए बिगड़े हुए काम बनेंगे। आप जिस इच्छा से कर रहे हैं मंत्र का जप, वो इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। परमात्मा शिव से निवेदन करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आपकी मंत्र सिद्धि के लिए आपके ऊपर कृपा करें और आपको सुख, समृद्धि और शांति दें। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।